नमस्कार, मैं आकाश सिंह गोल चक्र के YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज कंप्यूटर का तीसरा क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोगों ने जो दूसरा क्लास, इसका पिछला क्लास था, उसमें कंप्यूटर को देखा था कि कंप्यूटर को कार्य पद्धति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया था। इनपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU, आउटपुट डिवाइस तथा मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो जो दूसरा क्लास था उसमें हमने इनपुट डिवाइस के बारे में और प्रमुख इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइस के बारे में और प्रमुख आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, इसकी चर्चा की थी। क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है और यहाँ से जो है परीक्षा में ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि लोअर PCS के सिलेबस में कंप्यूटर का 15 क्वेश्चन आएगा और ये आपके सिलेबस का भाग 2 है, तो 15 क्वेश्चन आपकी सफलता में जो है बहुत बड़ा योगदान देंगे। तो कंप्यूटर को हम लोग देखेंगे और आज का जो हमारा क्लास होगा वो मुख्य रूप से CPU जो है कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग CPU के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसमें हम लोग मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि कंप्यूटर का चौथा भाग है। तो आज हम लोगों का पूरा क्लास CPU पे सेंट्रलाइज्ड है। तो CPU के बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे और इससे जो जो क्वेश्चन आज तक एग्जाम में आए हुए हैं उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर के पास एक बॉक्स रखा हुआ होता है, एक बॉक्स रखा हुआ होता है जिसे CPU बॉक्स कहा जाता है। ठीक है, इस CPU बॉक्स में जो है ये जो पार्ट है इसे CPU कहते हैं। ठीक है, ये जो पूरा CPU बॉक्स है इसमें मदरबोर्ड पर, इसमें जो मदरबोर्ड लगा होता है, इस मदरबोर्ड के ऊपर CPU और प्राइमरी मेमोरी जो होती है, प्राथमिक मेमोरी, रोम, रैम, ठीक है, ये लगी होती है। तो मदरबोर्ड पे कभी पूछ दे कि मुख्य रूप से कौन से हार्डवेयर उपकरण लगे होते हैं, तो CPU में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है CPU का पार्ट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और तीसरा होता है रजिस्टर। ये मेमोरी है। तो ये CPU के 3 पार्ट हैं और इसके अलावा अगर मदरबोर्ड पे पूछे तो प्राइमरी मेमोरी भी मदरबोर्ड पे लगी होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी जो होती है ये मदरबोर्ड के बाहर लगी हुई होती है। तो मेमोरी के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आज हम लोग मेनली CPU के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो CPU वाला पार्ट है इसको देखेंगे। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी जो प्रश्न है, CPU का फुल फॉर्म ही पूछता है कि CPU का फुल फॉर्म क्या है। तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में हमने समझा था कि हम लोग जो भी डेटा या अनुदेश इनपुट के रूप में देते हैं, CPU उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके उसे मेमोरी में स्टोर करता है तथा आउटपुट के रूप में हमको परिणाम दे देता है। तो CPU का मेन काम क्या है? किसी भी डेटा या निर्देश को प्रोसेस करना, ठीक है, संसाधित करना। अब हम लोग CPU के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, इंपॉर्टेंट है और ये सारे प्रश्न आते हैं। तो CPU को हम लोग देखते हैं कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है, इसको कंप्यूटर का हृदय व मस्तिष्क कहा जाता है। तो किसे कंप्यूटर का हृदय और मस्तिष्क कहा जाता है? तो CPU को कहा जाता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। ठीक है, तो CPU जो होता है यह क्या होता है? एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है जो कि मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है और इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कोई भी डेटा या सूचना को
कौन प्रोसेस करता है? तो सीपीयू प्रोसेस करता है। ठीक, यह सभी प्रकार के आदेशों और डेटा को प्रोसेस करता है, गणना करता है, वह तर्क करता है। तो सीपीयू का मुख्य काम क्या है? कोई भी डेटा या अनुदेश जब हम इनपुट डिवाइस के थ्रू देते हैं तो उस डेटा को, उस अनुदेश को सीपीयू क्या करता है? उसको गणना करता है, तर्क करता है, ठीक है, प्रोसेस करता है। कंप्यूटर के सभी हिस्सों को नियंत्रित व समन्वित करता है। तो सीपीयू का जो मुख्य काम है वो डेटा अनुदेश को प्रोसेस करना, उस डेटा अनुदेश को प्रोसेस करना, गणना करना, तर्क करना, और इसके साथ साथ ही कंप्यूटर के जितने भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर पार्ट हैं उनको नियंत्रित व समन्वित करना। यह सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फुल फॉर्म है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि सीपीयू के, हमने देखा कि सीपीयू के 3 भाग थे। सीपीयू में मेनली पहला भाग हमने देखा था कंट्रोल यूनिट था। ठीक है, दूसरा भाग एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सीपीयू का फुल फॉर्म पूछता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वैसे ही एएलयू का भी फुल फॉर्म पूछता है कि एएलयू का फुल फॉर्म क्या है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और तीसरा भाग होता है रजिस्टर। ठीक है, अब हम लोग कंट्रोल यूनिट को देखते हैं कि कंट्रोल यूनिट क्या है और कंट्रोल यूनिट का मेन काम क्या है। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट को, सीयू को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र पूछ दे कभी किसे कहते हैं? तो कंट्रोल यूनिट को। तो जैसे मानव शरीर में जितनी भी नाड़ियां हैं, हमारे ब्रेन से बहुत सारे जो है वेन्स निकले हुए हैं, वो वेन्स क्या करते हैं? हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों को नियंत्रित करते हैं, उनके बीच समन्वय स्थापित करते हैं। उसी प्रकार से कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र है। ये जो कंट्रोल यूनिट होता है ये पूरे कंप्यूटर को नियंत्रित करता है, चाहे वो उसके हार्डवेयर पार्ट हो चाहे सॉफ्टवेयर पार्ट हो। तो कंट्रोल यूनिट का मुख्य काम क्या है? सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर पार्ट को नियंत्रित व समन्वित करना, इनपुट और आउटपुट डिवाइस एवं अन्य हार्डवेयर की निगरानी करना। जो ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है इसके कार्यों को नियंत्रित करना, मुख्य मेमोरी, जो प्राथमिक मेमोरी लगी हुई है, वहां से डेटा को लाना और उसे तात्कालिक रूप से स्टोर करना। तो कंट्रोल यूनिट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये कंप्यूटर का मस्तिष्क एक तरीके से है, ये पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब सीपीयू का जो दूसरा भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जितनी भी गणितीय एवं तार्किक गणनाएं होती हैं वो इसी एएलयू में होती हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में होती हैं। ठीक है, इसमें सभी प्रकार की गणितीय व तार्किक गणनाएं होती हैं। यह कंट्रोल यूनिट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। तो एएलयू को निर्देश कौन देता है? कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट के निर्देश पे एएलयू काम करता है और इसका मेन काम क्या है? गणितीय और तार्किक गणना करना। तीसरा पार्ट हमने सीपीयू का देखा था कि रजिस्टर होता है। रजिस्टर क्या होता है? यह अत्यंत तेज अस्थायी मेमोरी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं कि जैसे मानव मस्तिष्क है, अगर कोई सवाल दिया जाता है तो उस सवाल को सबसे पहले हम लोग जो मेमोरी में पहले से हमारे डेटा रहता है उसके अनुसार तुरंत काम करना हम लोग शुरू कर देते हैं। तो रजिस्टर भी उसी तरीके से काम करता है। रजिस्टर एक बहुत तेज और अस्थायी मेमोरी होता है। एएलयू में अगर कोई गणना हो रहा है तो रजिस्टर में जो मेमोरी है बहुत तेजी से यहां से एएलयू को प्राप्त होती है, जिससे कि गणना का कार्य आसान होता है। रजिस्टर सीपीयू के अंदर डेटा व अनुदेशों को थोड़े समय के लिए संग्रहित रखता है। कोई भी डेटा है, अनुदेश है, ये चूंकि अस्थायी मेमोरी है तो थोड़े समय के लिए डेटा और अनुदेश को सुरक्षित रखता है और जरूरत पड़ने पर जब गणितीय या तार्किक गणनाएं होती हैं तो एएलयू को देता है।
ऐसे डेटा व आदेश जिनकी आवश्यकता गणना के वक्त बहुत जल्दी होती है उन्हें कौन स्टोर रखता है? तो रजिस्टर रखता है। तो हम लोगों ने सीपीयू के तीनों भागों को देखा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सीपीयू की कार्य प्रणाली, ठीक है, सीपीयू की कार्य प्रणाली को हम लोग समझ लेते हैं कि सीपीयू किस तरीके से कार्य करता है। तो यहां से ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि सीपीयू की कार्य प्रणाली का ये क्रम लगाने के लिए देता है, ठीक है, पहले स्थान पे कौन होगा, दूसरा, तीसरा। तो ये आपको याद रखना है कि सीपीयू में जब भी हम कोई डेटा या अनुदेश इनपुट डिवाइस के माध्यम से देते हैं तो उस प्रक्रिया को फेच कहा जाता है। फेच मतलब होता है लाना, यानी कि निर्देश को मेमोरी से लाना, ठीक है। कोई भी निर्देश है उसको मेमोरी से लाना फेचिंग कहलाता है। तो फेच पहला स्टेप होता है कि सीपीयू में कोई भी डेटा या अनुदेश क्या करता है, लाया जाता है। अब कोई भी डेटा या निर्देश जब लाया जाएगा तो उस निर्देश को सीपीयू क्या करता है, वो समझता है, उसको पढ़ता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं डिकोड। जो भी सूचना लाया गया उसको दूसरे स्टेप में सीपीयू क्या करता है, डिकोड करता है, उसको जो है समझता है, ठीक है। निर्देश को समझना, डिकोड जब कर लेता है तो डिकोड करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करता है। अर्थात जब सूचना या निर्देश या अनुदेश जो है सीपीयू द्वारा डिकोड कर लिया जाता है, समझ लिया जाता है, तब उस पर कार्य संपादित किया जाता है, ठीक है, कार्य को अंजाम दिया जाता है। और जब काम को अंजाम दिया जाता है तो उसके बाद गणना या प्रोसेस करने के बाद जो हमको प्राप्त होता है वो परिणाम हमको सीपीयू से प्राप्त हो जाता है। और परिणाम को हम चाहें तो मुख्य मेमोरी में संग्रहित भी कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया पूछी गई है, सीपीयू की कार्य प्रणाली क्या है और इसकी कार्य प्रक्रिया में फेचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूट, ये क्रम पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि सीपीयू की कार्य प्रणाली में इन तीनों का क्रम क्या है। पहले फेच यानी कि निर्देश को मेमोरी से लाना, डिकोड यानी कि निर्देश को समझना, एग्जीक्यूट यानी कि उन निर्देशों का जो है अंजाम देना या गणना करना या प्रोसेस करना, ठीक है। उसके बाद हमको परिणाम प्राप्त हो जाते हैं और परिणाम को हम चाहें तो मुख्य मेमोरी में जो है स्टोर करके रख सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, यहां पे हम लोगों ने पहले ही चार्ट में देखा था कि मदरबोर्ड पे हम लोगों ने देखा था कि मेनली क्या क्या डिवाइस लगे हुए थे। तो सीपीयू लगा हुआ था जिसमें कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर लगे हुए थे। इसके साथ साथ प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो इसी मदरबोर्ड पे लगी होती है, ठीक है। तो सीपीयू बॉक्स के अंदर जो मदरबोर्ड लगा होता है इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन बनते हैं, उनको आसान भाषा में समझ लेते हैं। तो ये जो मदरबोर्ड होता है ये प्लास्टिक का बना पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है। कैसा बोर्ड होता है, पीसीबी बोर्ड होता है। इसे कंप्यूटर का मुख्य पटल या मेन बोर्ड भी कहा जाता है। तो मदरबोर्ड को ये प्लास्टिक का बना पीसीबी या प्रिंटेड बोर्ड होता है और सर्किट बोर्ड होता है, इसे कंप्यूटर का मुख्य पटल बोर्ड भी कहा जाता है। अब यहां पे हम लोग ध्यान से देखते हैं, अगर आपसे पूछ दे कि कंप्यूटर का बैकबोन किसे कहा जाता है तो इसी मदरबोर्ड को कंप्यूटर का बैकबोन या रीढ़ कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। हमने कंप्यूटर का आंख देखा था, स्कैनर को कहा जाता है। कंप्यूटर का रीढ़ किसे कहा जाता है या बैकबोन किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का बैकबोन मदरबोर्ड को कहा जाता है। इसी तरह हमने देखा था कंप्यूटर का हृदय व मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को कहा जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर का बैकबोन इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस मदरबोर्ड पे जितने भी हार्डवेयर डिवाइस लगे होते हैं, ठीक है, उन डिवाइस को एक पतले धातु के तार के द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है। जितने भी डिवाइस हैं वो इस धातु के पतले पतले जो तार दिख रहे हैं इसके माध्यम से ये जुड़े रहते हैं, ठीक है। धातु की पतली रेखाओं द्वारा
उपकरणों के बीच ये क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। ये जो धातु की पतली पतली रेखाएं आपको दिख रही हैं, जिससे कि ये कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर, प्राइमरी मेमोरी ये जुड़े हुए हैं, तो इन धातु की पतली रेखाओं को पूछता है क्या कहा जाता है, तो इनको बस बार कहा जाता है। ये याद रखिएगा कि मदरबोर्ड पर लगे धातु के पतले पतले जो रेखाएं होती हैं, जो कि दो उपकरणों को आपस में जोड़ती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उनको याद रखिएगा बस बार कहा जाता है। ठीक है, बस बार कहा जाता है। तो मदरबोर्ड के बारे में हम लोगों ने समझ लिया कि इसे ऋण कहते हैं, इस पे जो धातु की पतली रेखाएं होती हैं उसे बस बार कहा जाता है। ठीक, अगला हम लोग देख लेते हैं कि सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चन अभी तक के एग्जाम में आए हुए हैं, उनको हमने वन लाइनर फॉर्म में यहां पे लिख लिया है और उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन था कि कंप्यूटर के सभी अंगों के बीच तालमेल स्थापित करता है। वहां पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो कंप्यूटर के जितने भी अंग हैं उनके बीच तालमेल पूछ रहा है, कौन स्थापित करता है। तो हमने पहले ही बताया कि कंट्रोल यूनिट जो है वो कंप्यूटर के सभी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर पार्ट के बीच नियंत्रण और समन्वय स्थापित करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, कंप्यूटर के सभी अंगों के बीच तालमेल कौन स्थापित करता है, तो कंट्रोल यूनिट। उसमें ऑप्शन में ALU भी था। ठीक है, और 2 ऑप्शन और थे, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि कंप्यूटर के सभी अंगों के बीच तालमेल कौन स्थापित करता है, तो कंट्रोल यूनिट करता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, सीपीयू के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, तो हमने पहले ही बताया कि सीपीयू के 3 मुख्य घटक हैं, जिसमें पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और तीसरा होता है प्राथमिक मेमोरी, जिसमें हमने देखा था कि रजिस्टर जो था वो सीपीयू में ही लगा हुआ था, वो प्राइमरी मेमोरी का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहां पे जो ऑप्शन 4 दिए हुए थे उसमें दिया होता कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या सभी। तो ऑप्शन जो है डी, सभी। सीपीयू के मुख्य घटक कौन है, तो कंट्रोल यूनिट भी है सीपीयू का घटक, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी है सीपीयू का मुख्य घटक और प्राइमरी मेमोरी भी सीपीयू का ही मुख्य घटक है। अब यहां पे हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है, गणना करता है या तर्क करता है। तो हमने पहले ही बताया कि सीपीयू के 3 भाग हैं, कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। तो सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है, गणना करता है और तर्क करता है, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है वो गणना और तर्क का काम करता है। जितने भी गणितीय और तार्किक गणनाएं होती हैं वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में ही होती हैं। चौथा क्वेश्चन पूछा हुआ था कंप्यूटर का हृदय और मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो सीपीयू को हम लोगों ने देखा कि कंप्यूटर का हृदय और मस्तिष्क कहते हैं। एक क्वेश्चन था कि इनपुट का आउटपुट के रूप में रूपांतरण किस डिवाइस के द्वारा किया जाता है। इनपुट का आउटपुट के रूप में रूपांतरण, जब भी हम कंप्यूटर में कोई इनपुट देते हैं तो उसको आउटपुट के रूप में कौन बदलता है, तो हमारा जो सीपीयू है वो इनपुट को आउटपुट के रूप में बदलता है। सीपीयू में जब कोई भी इनपुट दिया जाता है तो उसको प्रोसेस करके ये हमको आउटपुट के रूप में परिणाम देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि सीपीयू की गति को मापा जाता है, किसमें मापा जाता है, तो क्लॉक स्पीड में सीपीयू की गति को मापा जाता है। ये सीपीयू से रिलेटेड जो प्रमुख प्रश्न थे आए हुए उनको हम लोगों ने डिस्कस किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो इन प्रश्नों पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट और है यहाँ पे, इसको भी देख लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है क्या कहलाता है। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है क्या कहलाता है।
तो यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन में CPU भी दिया हुआ था। तो वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को सूचना में बदल दे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि डेटा को सूचना में कौन करता है, CPU ही करता है, लेकिन ऑप्शन में प्रोसेसर भी था और CPU भी था। तो प्रोसेस करने का या संसाधित करने का काम कौन करता है, प्रोसेसर करता है। इसलिए उस एग्जाम में प्रोसेसर को सही माना गया था, CPU ऑप्शन को नहीं माना गया था। तो ध्यान दीजिएगा कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को सूचना में या इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है उसे प्रोसेसर कहते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने CPU को देखा, इसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको देखा। अब हम लोग कंप्यूटर का जो चौथा भाग है, कार्य पद्धति के आधार पे जो चौथा भाग है मेमोरी, उसको इसी तरीके से बहुत अच्छे से करेंगे। और उसको करने के बाद हम लोग मेमोरी को एक तरीके से उसके MCQ फॉर्म में जितने क्वेश्चन हैं उसको भी देखेंगे और जिस टाइप से वहां से प्रश्न बनते हैं उसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।